दोस्तों, आइए जो स्टेट के लिए सेट प्रैक्टिस चल रहा था उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में इसके 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को देख लिया है। ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इनका जो क्वेश्चन का आंसर है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक के बेस पर आधारित है। तो आइए देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया था वॉल्यूम 1 यानी पार्ट 1 वीडियो में। 50 नंबर क्वेश्चन से आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। ठीक है, पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। किसके द्वारा किया गया था? तो रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। किसके द्वारा? रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। यानी क्या हो जाएगा 51 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया था? तो ये 1815 में। कब किया गया था? 1815 में। कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कलकत्ता में किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1873 में। इसके नीचे स्वामी विवेकानंद का नाम आता है रामकृष्ण मिशन के लिए। किसके लिए आता है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1897 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया? तो 1875 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह था। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए हुए थे एक सेठ के केस देखने के सिलसिला में। उन्होंने वहाँ से कब लौटते हैं? तो 1915 में वो वहाँ से लौटते हैं। 9 जनवरी 1915 को। कब लौटते हैं? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 15 में आते हैं और 16 में क्या करते हैं? ये साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। और 1917 में चंपारण पहुंच जाते हैं। जो क्या था? तिनकठिया के जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह किया, जो बिल्कुल सफल था। एक क्वेश्चन आता है कि किसके आग्रह पे ये चंपारण पहुंचे थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। ये बिना अपील और बिना दलील का कानून था। किसी भी व्यक्ति पे अगर अंग्रेजों को शक हो जाता था कि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिए हैं तो उन पे काला कानून थोप के क्या करते थे? उनको अरेस्ट कर लेते थे। इसको महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। आगे देखते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में। दयानंद सरस्वती का एक फेमस डायलॉग था, यानी नारा था। कौन था? तो वेदों की ओर लौटे। कहाँ लौटे? वेदों की ओर लौटे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। और वारेन हेस्टिंग क्या था? ये बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया है? किसने किया था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। क्या कहा इसको? राष्ट्रीय क्रांति कहा था। आगे देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का स्लोगन किसके द्वारा लिखा गया था? तो यूसुफ मेहर अली। किसके द्वारा? यूसुफ मेहर अली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ।
ठीक है। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखते हैं, केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमांश अंतरिक्ष को किसने खोजा? ये किसके द्वारा खोजा गया था? ये खोजा गया था बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा, बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 100वीं अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? कौन सा है? तो 100वीं अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1930 में दांडी यात्रा से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? आंदोलन का नाम क्या है? बस्तर। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका थी? तो गुंडाधुर का। किसका? गुंडाधुर का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बारदौली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? कौन सी? तो बारदौली सत्याग्रह में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कौन सा? बारदौली सत्याग्रह में भूमिका निभाई गई थी। यहाँ पे इनकी भूमिका की वजह से जो यहाँ पे महिलाएं काम कर रही थी, उन्हीं के द्वारा उनको सरदार कह के संबोधित किया गया। तो ये सरदार उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको दिया गया, लेकिन ये वहाँ की महिलाओं के द्वारा बोला गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? तो ये आरा से या कहीं कहीं जगदीशपुर हो तो जगदीशपुर हो जाएगा, जगदीशपुर ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? आरा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? ये 10 मई के दिन क्या हुई थी? आग भड़की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? इसमें लगा हुआ है नहीं, जिस क्वेश्चन में नहीं लगा रहता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये दलित मुक्ति मोर्चा क्या था? अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित नहीं था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? इसमें भी नहीं लगा हुआ है, तो ये अस्पृश्यता और की समाप्ति, ये प्रार्थना समाज की क्या थी? मांग नहीं थी। बाकी सभी क्या थी? प्रार्थना समाज की मांगे थी। आगे देखते हैं, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? किसके लिए किया? ये विधवा पुनर्विवाह के लिए क्या किए? संघर्ष किए और कार्य किए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा क्या किया गया था? पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे हो जाएंगे, महादेव गोविंद रानडे। ज्योतिबा फुले का नाम किस लिए आता है? तो सत्य शोधक समाज के लिए, जो 1873 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है सोम प्रकाश, सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? आंदोलन का नाम है फरेजी आंदोलन। ये हाजी शरियतुल्लाह ने। किसने किया? तो हाजी शरियतुल्लाह ने। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? ये 34 इन्फेंट्री से थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? आ गया सती प्रथा, तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या हुआ था? सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था और राजा राम मोहन द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह किए थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। आगे देखते हैं, खान बहादुर खान, ये कहाँ से थे? बरेली से थे। नाना साहेब कानपुर से और तत्या टोपे हो जाएंगे ग्वालियर से। खान बहादुर खान कहाँ से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बरेली से, नाना साहेब कानपुर से, तत्या टोपे हो जाते हैं ग्वालियर से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था 1828 में और आत्मीय सभा की स्थापना किया था 1815 में। आत्मीय सभा हो जाएगा राजा राम मोहन राय, कब? 1815 में।
सत्यशोधक समाज निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? तो सत्यशोधक समाज हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फुले। कब किया था? तो 1873 में। निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? इसमें पूछा है किसका मिलान गलत है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बिल्कुल सही। हजरत मोहन लखनऊ से, ये भी सही है। नाना साहेब कानपुर से, ये भी सही है। कुंवर सिंह मेरठ से नहीं, ये क्या हो जाएगा? जगदीशपुर से हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन था? ये 1857 का विद्रोह ही प्रारंभ हुआ था किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिणी सभा के संस्थापक दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड डफरिन के समय क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पूछा है बिहार हो, आरा हो, जगदीशपुर हो, तो कुछ भी पूछे बाबू कुंवर सिंह का नाम आएगा। प्रार्थना समाज के लोकप्रिय किया, प्रार्थना समाज को किसने किया? तो महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज को क्या किया? काफी लोकप्रिय बना दिया। आगे देखते हैं, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1887 यानी 1887 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय ने क्या किया? चंदा कलेक्ट किया और राजा राम मोहन राय से कहा कि आप ब्रिटेन जाइए और वहाँ के राजा से कहिए कि मेरी पेंशन बढ़ा दीजिए। इसलिए इन्होंने क्या किया? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो ये हो जाएगा विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण। क्या कहते हैं? समाजीकरण। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक हो जाते हैं ज्योतिबा राव फुले। 1873 में। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वजीद अली शाह। कौन हो जाएंगे? वजीद अली शाह। व्यापकगत सिद्धांत, व्यापकगत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब व्यापकगत का सिद्धांत किसके द्वारा? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक, 1848 से 56 तक हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली का। और कर्नवालिस का कार्यकाल हो जाता है 1786 से हो जाता है 93 तक, 1786 से 93 तक। लॉर्ड कैनिंग 1856 यानी 1857 की क्रांति के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल 56 से लेके 62 तक। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 यानी 1807 से लेके 1813 तक। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेके 62 तक, यानी 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? इसमें किसको किया गया था? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय को क्या किया गया था? पहले स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1805 में। ये बात ध्यान में रखिए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी तो कोई डफर आदमी ही होगा, यानी डफर मतलब डफरिन, लॉर्ड डफरिन। याद करने के लिए किसी चीज़ को रिलेट करिएगा तो इसको ज़्यादा लंबा समय तक याद किया जा सकता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? अब तक जो बंगाल का गवर्नर था अब उसको क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस चार्टर्ड एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? ठगी प्रथा, विलियम बेंटिंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार क्या है? राष्ट्रगुप्तचार यानी सच बताने वाला
का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो ये पारसी धर्म से था। किस धर्म से था? पारसी धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905, उस समय भी लॉर्ड कर्जन था। पुलिस सुधार में लॉर्ड कर्जन का काफ़ी योगदान रहा। सैन्य में न्यायिक सुधार, सती प्रथा पर रोक लगाने में कर्जन का कोई योगदान नहीं था। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो 1905 में कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था जब बंगाल विभाजन को क्या किया? इसने बंगाल विभाजन को लागू करने के लिए घोषणा किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में खाली स्थान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। ये आया था वुड्स डिस्पैच किसके लिए आया था? शिक्षा में सुधार के लिए आया था। किसमें आया था? शिक्षा में सुधार के लिए आया था। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी किसके द्वारा? तो थॉमस मुनरो के द्वारा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, इसमें पूछा कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र से सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय संवाद कुमुदी, बिल्कुल सही। सोम प्रकाश के ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, ये भी सही है। एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो ये एनी बेसेंट नाव के क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार 103 क्वेश्चन समाप्त होता है। इसका अगला पार्ट लेके हम तीसरा आते हैं, जिसमें 103 से लेके लास्ट 156 तक होगा। यानी टोटल इसमें इम्पोर्टेंट 156 क्वेश्चन है, जिनको हमने 3 पार्ट में लाके कंप्लीट करने के लिए सोचा है। इससे पहले हमने पहला पार्ट बनाया, अगर आप उसको नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं। उसी कड़ी में यह दूसरा है, और इसके बाद एक पार्ट और आएगा तीसरा। तो ये क्या हो जाएगा? आधुनिक भारत का इतिहास का इम्पोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ाई कहीं से करें जहां से आपकी इच्छा हो, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।